सिर्फ इस पट्टी की वजह से तुमने ये सोच लिया कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, जबकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि अगले हफ्ते किंजल की शादी के बाद तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अहम जी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। अच्छा, तो ये तरीका है अहम जी का ख्याल रखने का, आंखों में आंसू देना। लगता है बेचारी ने बहुत डांट खाई है। क्या है? क्यों फोन किया है? उमंग, माँ तक बात पहुंचाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया। अच्छा है, कुछ तो सोचा। क्या प्लान है? कल जब भी मुझे लगेगा कि मेरी माँ अकेली है, मैं उसी वक्त तुम्हें वो बात बता दूंगी और मैं अपना फोन माँ के पास छोड़ दूंगी। तब तुम फोन करना और ऐसे बात करना जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो, और ये कहना कि किंजल ये बच्चा मेरा है और ऐसा नहीं हो सकता कि इसे इलेश का नाम मिले। मुझे लगता है कि इस बात का माँ पर जरूर असर होगा। कैसा लगा? गुड प्लान। चलो ठीक है, अभी तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गोपी, मुझे बात बता, कल रात जीजू के साथ क्या हुआ? मतलब तूने अहम जीजू के लिए जो सरप्राइज प्लान किया था धन्यवाद कहने के लिए, वो उन्हें पसंद आया या नहीं? खुश हुए? वो सब ठीक रहा राशि बेन। गोपी, ये क्या बात हुई? हम दोनों बहनें हैं ना, तो ऐसी खट्टी मीठी बातें दो बहनों के बीच कोई इस तरह शेयर करता है क्या, इतने रूखे सूखे तरीके से? वैसे जिगर जी की एक बात बताऊं, अगर मैंने जिगर जी के लिए इतना सा भी कुछ किया ना, तो वो आधी रात मेरे गुणगान में ही बिता देते हैं। और वैसे भी जीजू तो जिगर जी के बड़े भाई हैं, तो कुछ किया? अच्छा, तुझे जिगर जी की और एक बात बताती हूँ। अगर मैंने जिगर जी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मैं ही सरप्राइज हो जाती हूँ। अब चल, मेरी कहानी छोड़, अपनी कहानी बता। अहम जीजू के साथ कुछ हुआ? कुछ तो बात हुई होगी। अब उन्होंने धन्यवाद तो कहा होगा, क्यों? मम्मी जी, अब देखिए ना, ये गोपी कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं कब से उसे कुछ पूछ रही हूँ, लेकिन फिर वो मुंह ही नहीं खोल रही। लेकिन तुम मुझसे पूछ क्या रही हो, ये तो बताओ। वो कल गोपी ने अहम जी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, तो बस वही पूछ रही हूँ कि उन्हें पसंद आया या नहीं, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही है। गोपी, बताओ ना क्या हुआ?
मम्मी जी, मैं आपको बताना चाहती थी, मैं घर जा रही हूँ धवल भैया को मिलने। राशि, शादी ब्याह वाला घर है बेटा, चारों तरफ काम फैले हुए हैं और तुम। मम्मी जी, मेरे धवल भाई एक ही भाई है और वो तो शादी में भी नहीं आ सके, तो अगर मैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ तो सबको। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। सारू, बस तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी ठीक है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? काकी जी वो गोपी बहू, मैं अभी आई। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ अंदर आ जाओ। गोपी बहू, मैंने कांच का सामान निकाल कर रखा है जो किंजल की शादी में काम आएगा। तुम वो स्टूल ले लो और आराम से ऊपर से वो सामान निकाल लो। जी माँ जी। हाँ हाँ एम दिख रहा, बोलो। हाँ देख लिया मैं। हाँ गोपी बहू शू करो छो? हे भगवान, सीधे पकड़ो। शू करो छो? उतरो उतरो नीचे। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ऐसे करोगी तुम तैयारियां? मैंने कहा था ना ध्यान से करो। खाना नहीं खाती हो? हाथ में जान नहीं है क्या? अभी सामान गिर के टूट जाता तो? माँ जी वो कोकिला, तुमने ये सारे जो कहे थे उन सबको इनविटेशन। ऐसे करोगी शादी की तैयारियां तो हो गई। तैयारी शुरू होने से पहले तहस नहस की तैयारी कर ली। मैं मणि से करवा लूंगी, जाओ यहां से। पता नहीं कहां ध्यान है। गोपी दिख रहा? गोपी, શું થયું? क्या बात हो गई बेटा? अपनी माँ को नहीं बताओगी? શું થયું બોલ? काकी जी कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं गोपी? कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। बोल ले गोपी, શું થયું? तुम मेरी बेटी हो ना? मुझे अपनी माँ मानती है ना? शायद नहीं, इसीलिए अपनी दिल की बात मुझे नहीं बता रही हो।
बोल ने बेटा। काकी जी वो શું થયું બોલ? मैं नहीं बता सकती। अच्छा, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें डांटा, तुमसे नाराज हुई? कहीं कल रात की बात को लेकर? अहम? બોલ ને બેટા, શું થયું છે? देख, अपने दिल की बात मुझसे कहेगी ना तो तेरा मन हल्का हो जाएगा और मेरा भी। गोपी वो मणि ने जो कांच के क्या हुआ गोपी बहू? क्यों रो रही हो तुम? कोई बात है? तो फिर टसुए क्यों बहा रही हो? तुम जानती हो ना, घर में हल्दी की तैयारियां हो चुकी है, शादी ब्याह का घर है, रो रो कर क्यों अपशगुन का माहौल कर रही हो? कोकिला ऐसा मत बोलो। कितनी बार हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आपसे विनती कर चुकी हूं मोटा भाभी कि मेरे और मेरी बहू के बीच मत पड़िए। क्या आप ये साबित करना चाहती है कि आप मेरी गोपी बहू की हमदर्द है और मैं गोपी बहू की सास उसकी दुश्मन है? कोकिला, मैं गंभीरता पूर्वक आपसे कह रही हूं कि मुझसे और मेरी बहू से दूर रहिए। मैं इसे डांटती हूं तो इसकी गलतियों पर डांटती हूं, और वो इसलिए डांटती हूं ताकि ये दोबारा वो गलती न करे। कल को इस पर सारी जिम्मेदारियां आने वाली है और वो जिम्मेदारियां उठाने में उसे कोई दिक्कत न हो, इसीलिए मैं उसे डांटती हूं। है ना मोटा भाभी? सास हूं इसकी तो इतना हक तो बनता है ना कि अपनी बहू को मार्गदर्शन दूं, उसकी गलतियों पर उसे डांटूं, समझाऊं। ये हक मुझसे मत छीनिए मोटा भाभी। पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं कि मेरी बहू को मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और मेरे और मेरी बहू के बीच मत पड़िए। मैं हूं ना उसकी सास। पर कोकिला, मुझे अपनी बहू से बात करनी है मोटा भाभी। क्या बात है गोपी बहू, क्यों रो रही हो? मैंने पूछा गोपी बहू कि रोने की क्या वजह है? अगर कोई वजह नहीं है तो क्यों इतने टेसुए बहा रही हो? क्यों ये रोना धोना कर रही हो? एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मोटा भाभी के सामने तो टसुए बहा रही थी और मैं तुमसे पूछ पूछ के थक गई हूं, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती हो। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है ना कि गोपी बहू, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे आकर कहो। अगर तुम्हारी रोने की वजह है मेरा डांटना तो टफोड़ छो तमे।
इतना कीमती सामान तुम्हारी बेध्यानी से टूट जाता तो मेरा डांटना तो जायज बनता है ना। हे भगवान, अब तुम जानो और तुम्हारे रोने का कारण। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, उसे निपटाओ। और ये आंसू पोछो अपने आंसू और काम पर ध्यान दो। समझी गया गोपी बहू? शारदा बेन, हमारी दिक्री किंजल ना लगन अगली पूर्णमासी को लेने का सोचा है। थोड़ा जल्दी है, लेकिन क्या है ना, पंडित जी ने 2 ही मुहूर्त दिए थे और इन दोनों मुहूर्त में से जो सर्वोत्तम है वो अगली पूर्णमासी को है। आप सब परिवार आएंगे जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण इला बेन। શું વાત કરો છો? आपको पता चल गया? सारू थयु। अरे कोई बात नहीं इला बेन, आपके मेहमान हमारे मेहमान हैं, उन्हें हमारे घर ले आइए, घर की बात है इला बेन। जय श्री कृष्ण। मोटा भाभी, आपसे एक विनती है, आप गोपी बहू को छोटी छोटी बातों पर सांत्वना मत दीजिए। गोपी बहू को तो आदत है, वो छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती है और रोने लग जाती है। हम यूं उसके आंसुओं में बहने लगे ना तो वो मजबूत कैसे होगी? कोकिला, मेरा ये विचार है कि शायद गोपी तुम्हारे डांटने की वजह से नहीं रो रही है। तो फिर क्यों रो रही है? देखो कोकिला, बात क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन आज सवेरे से गोपी बहुत उदास है। क्या बात हो गई उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, कल रात को गोपी अहम का कमरा खास तरीके से सजा रही थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।